जुलाई 14 को इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जो कि महज 40 दिनों बाद 23 अगस्त को शाम के 6:04 पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए एक इतिहास रच दिया है। भारत और भारत देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है और अब हम भी ये कह सकते हैं कि हमारा देश भारत चंद्रमा तक पहुँच गया है। और सिर्फ पहुँचा ही नहीं है, बल्कि हमारा चंद्रयान मून के उस हिस्से पर उतरा है जो पृथ्वी से दिखाई भी नहीं देता। अमेरिका जैसे देश भी वहाँ पर नहीं उतर पाया था। अब हम ये कह सकते हैं कि मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करके हमने भी स्पेस में कुछ ऐसा किया है जिससे हम दूसरे या तीसरे पर नहीं बल्कि पहले नंबर पर आते हैं। और दोस्तों, जैसे ही प्रज्ञान रोवर विक्रम से बाहर निकला, वैसे ही इसरो वालों ने रोवर की मून पर चलते एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर भेजी है, जिसमें दिखाई दिया कि जैसे ही प्रज्ञान रोवर सरफेस पर चलना शुरू करेगा, वो उस पर थाप किए गए अशोका स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप इस तरह से पीछे छोड़ेगा कि इस सक्सेस की छाप हमेशा चांद पर बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, ये सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत पहले एक बार इस मिशन में फेल हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चांद पर जाने का सफर शुरू कैसे हुआ, कैसे भारत का चंद्रयान 2 फेल हो गया और चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड करने के बाद वो क्या क्या खोज करना चाहता है। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और चांद पर जाने का सफर शुरू होता है 12 सितंबर 1959 से, जब सोवियत यूनियन की लूनाटो स्पेसक्राफ्ट ने मून के सरफेस पर लैंडिंग की थी। यह पहली बार था जब किसी देश ने पृथ्वी के अलावा स्पेस के ऑब्जेक्ट पर दस्तक दी थी। और ये सीधी सी बात थी कि यह काम सोवियत यूनियन ने किया था, तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी चांद पर जाने की सोच लेता है। फिर साल 1964 में अमेरिका भी लेजर 7 स्पेसक्राफ्ट की मदद से ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। अब इस मिशन के कामयाब होने पर अमेरिका के सपने कहीं आगे तक पहुंच चुके थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये अनाउंस करते हैं कि वो जल्द ही इंसानों को मून पर भेज करके दिखाएंगे और सोवियत यूनियन को इस रेस में पीछे कर देंगे। और दोस्तों, अब अमेरिका ये सब कहता ही नहीं है बल्कि करके भी दिखाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। अब 1969 से लेकर 1972 तक अपोलो मिशन के द्वारा इन टोटल 12 लोगों ने ही चांद की जमीन पर कदम रखा है। नासा के द्वारा आखिरी ह्यूमन मून मिशन भेजा गया था साल 1972 में और तब से लेकर अब तक किसी ने भी चांद पर कदम नहीं रखा है। अब आने वाले करीब 20 सालों तक मून पर सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन का राज था और कोई दूसरा देश यहाँ तक पहुँचने में कामयाब न हो सका। लेकिन साल 1990 में अमेरिका और सोवियत यूनियन की इस डुओपोली को जापान ने तोड़ दिया और मून के सरफेस पर लैंड करने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन जापान का यह मिशन फेल हुआ था, क्योंकि जापान का गोल चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, लेकिन उसके स्पेसक्राफ्ट ने हार्ड लैंडिंग की थी। आज तक टोटल 7 ऐसे देश है जो कि मून पर हार्ड लैंडिंग कर चुके हैं, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। लेकिन 3 देश रसिया, अमेरिका और चाइना ही सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुए हैं और अब भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। लेकिन मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। अब हम ये समझ लेते हैं कि भारत इस स्पेस रेस में शामिल कब हुआ। साल 2000 में स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार के सामने मून मिशन को शुरू करने की मांग रखी और फिर 15 अगस्त 2003 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने स्पीच में चंद्रयान मिशन की अनाउंसमेंट कर दी। चंद्रयान 1 मिशन के लिए $48 मिलियन यानी कि 386 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जो कि दूसरे देशों के मून मिशन के कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज्यादा कम था। 22 अक्टूबर 2008 को श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया जाता है और 8 नवंबर 2008 को ये मून के ऑर्बिट में इंटर हो जाता है। एक तरफ अमेरिका, रसिया जैसे देश कई सारे फेलियर्स के बाद मून की ऑर्बिट पर पहुंचे थे, वहीं पर इसरो ने ये काम पहले ही अटेम्प्ट में कर दिखा दिया। अब चांद पर पहुंच करके ये चंद्रयान 1 स्पेस क्राफ्ट कुछ ऐसी चीज की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती है, वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 पहली बार ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है। अब इस खबर को देख करके दुनिया भर के देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज फिर से जाग उठता है। अब नासा ने तो इसे वेरीफाई करने के लिए साल 2009 में नासा ने मून पर अपना लूनर रिकॉग्निशंस रिकॉर्ड भी भेजा था, जिसकी कीमत $500 मिलियन से भी ज्यादा की थी और इसका मकसद था कि इसरो जो क्लेम कर रहा है क्या वो सही है। अब दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जिस मिशन को इसरो ने $48 मिलियन में कंप्लीट कर दिया, वहीं अमेरिका की नासा ने इस मिशन की जाँच करने में ही $500 मिलियन
मिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च कर दिए। अब ये इतना बड़ा डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। अमेरिका हैरान था कि जिन वाटर मोलिक्यूल्स की खोज वो 12 एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर भी नहीं कर पाए, आखिर वो इसरो के एक ऑर्बिटर ने मून के सरफेस की सतह से कई सौ मीटर ऊपर से कैसे कर लिया। अब चंद्रयान 1 की इस सक्सेस को देख करके चंद्रयान 2 मिशन की तैयारी शुरू हुई, जिस दौरान भारत ने एक और चैलेंजिंग टास्क लिया, क्योंकि चंद्रयान 2 में भारत केवल ऑर्बिटर ही नहीं बल्कि उसके साथ लैंडर और रोवर भी भेजने वाला था, जिसमें विक्रम लैंडर का काम मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था और उसमें मौजूद प्रज्ञान रोवर का काम मून के साउथ पोल पर केमिकल एनालिसिस और दूसरे एक्सपेरिमेंट करके डाटा कलेक्ट करते हुए इसरो के साथ शेयर करना था। अब 22 जुलाई 2019 को भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। ये उस समय भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट था। इसकी कॉस्ट लगभग 375 करोड़ रुपए थी। अब 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर उतर रहा था, सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, पर वो अचानक से जाकर क्रैश लैंड कर जाता है। चंद्रयान 2 की सक्सेस की प्रार्थना कर रहे करोड़ों देशवासियों के लिए ये दुख भरा पल साबित होता है और उस समय के इसरो चीफ केसरी वन सर की आंखों में भी आंसू भर जाते हैं। नवंबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ये एक्सीडेंट एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था। इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर के स्क्रीन्स ने दिखाया कि लैंडर जब उतर रहा था, लैंड कर रहा था, तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है जब वो करीब 2 किलोमीटर ऊपर था सरफेस से, और जब वो करीब 335 मीटर ऊपर था सरफेस से, इसरो कांटेक्ट लूज कर जाता है। प्लेन के अकॉर्डिंग 400 मीटर ऊपर पहुंचने तक विक्रम को अपनी सारी वेलोसिटी खो देनी थी, लेकिन 1 किलोमीटर की हाइट तक भी विक्रम की वर्टिकल वेलोसिटी 212 किलोमीटर पर आवर थी। इसरो के अब करंट चीफ एस सोमनाथ वो बताते हैं कि विक्रम के इंजन में प्रॉब्लम थी। असल में टोटल 5 इंजन में से एक थ्रस्ट थोड़ा ज्यादा था, जिसके वजह से विक्रम अनस्टेबल हो गया। असल में विक्रम को फोटोज लेकर डिसाइड करना था कि एक्चुअल लैंडिंग स्पॉट क्या होगा, लेकिन फोटो लेने के लिए वो कभी स्टेबल हो ही नहीं पाया। जब उसने अपनी डायरेक्शन करेक्ट करने की कोशिश करी तो थ्रस्ट के मिस्टेक्स के कारण वो तेज तेज घूमने लग गया, और यहाँ विक्रम के सॉफ्टवेयर में भी एक लिमिट लगाई गई थी कि वो कितना तेज घूम सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ खड़ी हुई और विक्रम क्रैश लैंड कर गया। अब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड करने के बाद पूरे विश्व की नजर इसरो पर टिकी है। इस बार हमारे विक्रम के रोवर ने ऐसी खोज कर ली है जो कि आप जानकर के हैरान रह जाएंगे। तो चंद्रयान 3 की खोज के बारे में हम जल्द ही वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हर एक चीज को बारीकी से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।